विवादों से घिरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने उनकी एमबीबीएस की डिग्री पूरी की थी पुणे के श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज से। इस मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद भोरे सर हमारे साथ हैं, जिनसे हमें कई सारे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। सर, पहले तो आपका स्वागत है और ये बताइए कि यहाँ पर पूजा खेड़कर ने किस समय पे एडमिशन ली थी और जब एडमिशन ली थी तब ये जो दाखिला है उस पर उनका नाम क्या था? उसका नाम पूजा दिलीप राव खेड़कर ऐसा नाम था। कब एडमिशन लिया था, कौन सा साल था? 2007 में। सर, हमको उनका जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो दिखा सकते हैं? ये इसलिए दिखाना है क्योंकि अभी पूजा खेड़कर का जो रिकॉर्ड पर नाम है वो पूजा मनोरमा दिलीप राव खेड़कर ऐसा है। ये नाम उन्होंने बाद में बदला है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो पहले वाला उनका नाम क्या था? क्योंकि अभी वो एक पूरी तरीके से अलग व्यक्ति के तौर पर यूपीएससी के सामने आई है। जैसे मानो आग पीछे जो कुछ घटा है वो एक अलग इंसान के साथ घटा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उनका ये लिविंग सर्टिफिकेट है जहाँ पर उनका नाम है खेड़कर पूजा दिलीप राव। ये पूरी तरीके से एक अलग इंसान की तरह वो पेश हुई है, खेड़कर पूजा दिलीप राव। ठीक है सर। और अब जाके उनका जो नाम है वो हम देखते हैं पूजा मनोरमा दिलीप राव खेड़कर। ये इस वजह से है कि यूपीएससी को लगे कि एक अलग ही कोई व्यक्ति यूपीएससी की एग्जाम दे रही है। सर, इसके आगे का सवाल, उन्होंने यहाँ पर जो एडमिशन लिया था वो कौन से कोटे से लिया था? NT3 वंजारी कम्युनिटी। ओबीसी कम्युनिटी से लिया था। हाँ, और क्या नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट उन्होंने पेश किया था? हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तीनों सबमिट किए थे। तो ये यहाँ पर इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि जब ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तब उनके पिता दिलीप खेड़कर ये महाराष्ट्र सरकार में क्लास 1 ऑफिसर थे और क्लास 1 ऑफिसर के लड़के या लड़की को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिलने का कोई कारण नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने ये सर्टिफिकेट लिया, यहाँ पर दाखिल हुए और उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा यानी सरकार की तरफ से किया गया। फीस सरकार नहीं भरी मेडिकल की? पूरी फीस सरकार ने भरी। उस टाइम हमें तो मालूम नहीं था कि इस पिताजी कौन है, क्या है, मालूम नहीं। हम सर्टिफिकेट देखते हैं, सर्टिफिकेट के हिसाब से दिया। तीसरी बात, जब उन्होंने यहाँ पर एडमिशन ली थी तो किसी तरीके की डिसेबिलिटी, किसी तरीके की दिव्यांगता, विकलांगता क्या उनको थी? किसी तरीके का सर्टिफिकेट उन्होंने पेश किया था या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट पेश किया था? उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट पेश किया था। हम दिखा सकते हैं सर ये फिटनेस सर्टिफिकेट अभी? क्योंकि अभी हम जैसे कि जानते हैं पूजा खेड़कर ने 2 तरीके की डिसेबिलिटीज उनको बताई है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं 2007 साल में उन्होंने दिया उनका ये फिटनेस सर्टिफिकेट है जिसमें एब्सेंस ऑफ एनी incapacitating and a progressive systematic diseases or disorder or condition, absence of any disability of upper limb, absence of any major visual auditory disability और नीचे अन्य तरीके की कैटेगरीज है। ठीक है सर। तो ये दर्शाता है कि उस समय पे ना देखने की कोई तकलीफ थी, बीमारी थी पूजा खेड़कर को या अन्य किसी तरीके की तकलीफ या बीमारी थी। कोई ये भी कह सकता है कि बाद में उनको ये जो डिसीज है वो उनके अंदर डेवलप हुए होंगे, हो भी सकता है वैसा, लेकिन यहाँ पर जब एडमिशन लिया था तब तो ये कोई बीमारियाँ उनको नहीं थी। हमने जो लोग हैं उनसे बात की थी जो खुद डिसेबल है, तो उनका कहना था कि अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटी प्रूव करनी है तो कम से कम 40% डिसेबिलिटी उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जब उसको डिसेबल माना जाता है। सर, बराबर है? बराबर है। तो इस तरीके की व्यक्ति अगर 40% डिसेबल है तो वो लिखना या पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो पूजा खेड़कर ने की है। सर, आखिरी सवाल, ये शायद आपकी कक्षा के बाहर का हो सकता है कि ये पूरा मामला आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो क्या लगता है आपके इस कॉलेज की वो छात्रा रही है? वो अच्छा नहीं लगता है। हमारे स्टूडेंट है तो ऐसा कुछ होना अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा तो नहीं लगेगा किसी को भी, लेकिन यहाँ पर जब तक पढ़ाई की पूजा खेड़कर ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, जो तय समय था
6 साल का, 5.5-6 साल का, उसमें उन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री हासिल की है। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है और उससे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी आने वाले दिनों में सामने आएगी जो हैरत में डाल सकती है। कैमरामैन विजय राउत के साथ मंदार गुंजारी, एबीपी न्यूज, पुणे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.